हमारे गोल्ड की वीकली एनालिसिस करते हैं। देखिए आज जो हम एनालिसिस करेंगे उसको मल्टी टाइम फ्रेम एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। इसकी रीजन ये है कि गोल्ड जिस लेवल पर स्टिक है आया हुआ है, इसमें फंडामेंटल रीजन भी है एंड टेक्निकल पॉइंट भी है। टेक्निकल पॉइंट किस लिहाज से, यू कैन सी दैट ये हमारे पास प्रीवियर आयर आई और यहाँ से गोल्ड आपको जब भी नीचे आया है तो अपनी प्रीवियस पॉइंट से ऊपर गोल्ड ने हमेशा बाउंस बैक किया। इट्स मीन गोल्ड का जो तो आप एक वेव पॉइंट देखेंगे डेली कैंडल्स में, तो डेली कैंडल्स में इसके बाद गोल्ड ने जितने भी आई बनाए तो वो लो हमेशा आईयर लो बने हैं, नीचे गोल्ड नहीं गया है। ठीक है, इट्स मीन गोल्ड ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में था। नेक्स्ट थिंक ये है कि अगर हम रीजनेबली देखें, जो फंडामेंटल साइड पे एक इंडिकेशन आया है फॉलो की तरफ से कि भाई रेट्स कट होंगे सितंबर में, वेरी हेवी रेट्स कट होंगे। अभी कल एक डिसीजन आया है यूएस कोर्ट की तरफ से कि दैट यूएसए ने जो टेरिफ आयद की हैं ट्रंप ने, उनको उन लोगों ने विद हेल्ड कर दिया है, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में अगर यूएसए सुप्रीम कोर्ट उनको अपील अगर दायर करें ट्रंप, तो फिर यानी कि एक अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है कि पता नहीं टेरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे, कोर्ट इसको किस तरफ लेके जाएगा। तो दीज आर द अनसर्टेनिटी एट ग्लोबल लेवल। यूक्रेन का इशू जिस तरह से सोल्व होता हुआ नजर आ रहा था वो भी अब ठंडा पड़ चुका है। तो दी ये मल्टी डायमेंशनल चीज है जो गोल्ड को अब अफेक्ट कर रहे हैं। अब सिचुएशन क्या है गोल्ड में, अगर डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास एक डबल टॉप पे गोल्ड आ चुकी है, इसकी लिक्विडिटी भी थोड़ा बहुत स्वीप की है। तो अगर हम H4 पे आ जाएं तो H4 में क्या सिचुएशन बन रही है? H4 में सिचुएशन यही बन रही है कि गोल्ड का जो नेक्स्ट डिमांड जोन हमारे पास है, एक तो ये है, ठीक है, एक ये डिमांड जोन है, नेक्स्ट डिमांड जोन ये है। तो ये दो डिमांड जोन है नेक्स्ट वीक में, यहाँ पर गोल्ड हमें जो है बाइंग का चांस दे सकता है। अगर गोल्ड यहाँ आया और यहाँ से आप जो है इन दो एरियाज में से किसी भी एरिया में आपको बाइंग का सिग्नल दिया, यानी कि बीएसए के बेस पर जो भी आपकी बाइंग कंफर्मेशन है, मेरी बीएसए है, किसी का प्राइस एक्शन हो सकता है, किसी का आरएसआई हो सकता है, वट एवर यूर कंफर्मेशन टूल इज, अगर गोल्ड यहाँ पे आती है तो आप अपनी कंफर्मेशन यहाँ देख कर पहले यहाँ से, यानी कि 15 से लेकर ये 10 का एरिया है, यहाँ से अगर यहाँ पे नहीं होगा तो इसकी सपोर्ट या इसकी लिक्विडिटी लेकर ये नेक्स्ट ये बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, इसकी लिक्विडिटी लें और नीचे आए, फिर यहाँ से 98 से 400 तक जो है 3400 के लेवल से आपको बाइंग मिल सकती है। अगर हम इसी ये हमारे पास एम एच जो है H4 की बाइंग लेवल है, विच मीन पूरी वीक में आपको ये सिर्फ मंडे या ट्यूसडे या कभी भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में मजीद आए तो हम अगर M13 में आ जाएं तो M13 में आपको सेल की साइन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको M15 में रखता हूँ। M15 में आप ये देखें, आपको अगर यहाँ पे ये आपको जो सिचुएशन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने वेट करना है। अगर गोल्ड इसके नीचे ब्रेक करें M15 का कोई कैंडल, ठीक है, इसके नीचे ब्रेक करें, ब्रेक के बाद रिटेस्ट पे इस एरिया में ऐसे थोड़ा ऊपर आ जाए तो फिर आप यहाँ से सेल कर देना, और सेल का फिर हमारा टारगेट यही 16 का होगा। फिर यहाँ से फिर इंशाल्लाह आपको बाय की यहाँ से देखना है या फिर इस एरिया से आपको देखना है। सेल की आपका ट्रेड ये होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये आपका जो है फिर बाइंग का सिचुएशन फिर यहाँ से बन सकती है। सेल के लिए आपने यही देखना है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट पे आ जाए तो फिर आप यहाँ से सेल करें। एक पोजीशन है कंटिन्यूएशन ट्रेंड का जिसका इतना ज्यादा इम्कान नहीं है, लेकिन मैं भी गोल आपको कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन के लिए आपने वेट करना है। अगर गोल यहाँ पर बार बार सपोर्ट लें, इस एरिया में बार बार गोल आपको सपोर्ट लें और नीचे रिजेक्शन कैंडल्स में आ जाए, यानी कि नो सप्लाई नो डिमांड का कोई कैंडल आ जाए, तो आप यहाँ से भी बाय करके फिर ऑल टाइम आई जो है गोल्ड की उसको टारगेट करेंगे। इसके लिए आपने एसएल बिल्कुल ये जो एरिया है 33 का, इसके नीचे रखना है। क्यों इसके नीचे रखना है? इट्स ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सप्लाई जोन है। फिर यहाँ से इन एरियाज में से कहीं पर भी आपको अगर बाय मिलती है तो आप ले लेना। मोस्ट बाय के लिए जरूरी है कि गोल्ड यहाँ पर बार बार सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये गोल्ड की सिचुएशन है। तो गोल्ड में आपको ही दो दो ट्रेड्स मैंने आपको बताया, आपने नेक्स्ट वीक में ये दो ट्रेड्स को देखना है। एक का पोजीशन सेल का है और बाइंग का ही ये है। ठीक है, ये लेवल है लेकिन ये लेवल बहुत नीचे का लेवल है। फिलहाल इस लेवल पे जब तक कोई फंडामेंटल्स जो है इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिलहाल इस लेवल पे गोल्ड की आने की इम्कानात बहुत कम है। अल तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसकी रीजन ये कि ये पूरा जो अक्यूमुलेशन गोल्ड का हुआ है, इसकी पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। गोल्ड माइट भी, अगर कोई आपको ये एरिया को भी ब्रेक करें तो गोल्ड इस एरिया में आ सकता है, लेकिन फिलहाल वो बहुत दूर का लेवल है। हमें ये दोनों लेवल बाय के लिए देखनी है और सेल की सिचुएशन जो मैंने आपको बताई आपने वो देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस वीक की न्यूज पे नजर डालें तो न्यूज आप
बस EMI का न्यूज़ है, मॉडरेट इम्पैक्ट है, लेकिन आपको गोल्ड पे इम्पैक्ट करेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो फ्राइडे वाले दिन है, हमारे पास NFC है, तो फिर फ्राइडे में आपको बड़ी मोमेंटम गोल्ड में नजर आ सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी है तरह से देखो तो मीन आपकी मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है इतनी बड़ी, क्योंकि जो मीडियम इम्पैक्ट का माइक्रो में मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ को नहीं लॉकआउट नहीं करता। ठीक है, करें, लाइक करें, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करें कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।